प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। छात्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय निमित्त ब्रेल कोड पर सीरीज चल रही है और उसके 5वें क्रम में खंड 5 में हम लोग भिन्न से संबंधित या भिन्न को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न ब्रेल के बिंदुओं का, ब्रेल के चिन्हों का कैसा प्रयोग है उस पर चर्चा करते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि भिन्न को ब्रेल में कैसे लिखते हैं, इसकी चर्चा आरंभ करने से पहले हम लोग भिन्न के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भिन्न संबंधी संख्याओं एवं प्रश्नों को ब्रेल में लिखने की विधि को जानने से पहले यह आवश्यक है कि हम इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की शब्दावलियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में ज्ञान अवश्य कर लें। भिन्न कितने प्रकार की होती है, इसकी जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है। तो भिन्न 4 प्रकार की होती है मित्रों। उदाहरण के लिए मिश्रित भिन्न, साधारण भिन्न, जटिल भिन्न एवं अति जटिल भिन्न। अब इन चारों को एक एक क्रम में देखते हैं। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न से अभिप्राय उस भिन्न से है जिसमें पूर्ण अंक के साथ साधारण भिन्न की संख्या होती है, जैसे 1 सही 1/2 अथवा 2 सही 3/4 इत्यादि और भी। साधारण भिन्न किसे कहते हैं? तो साधारण भिन्न के संदर्भ में साधारण भिन्न से तात्पर्य उन संख्याओं से है जिनके अंश एवं हर दोनों में ही पूर्ण अंक होते हैं, जैसे 3/4 अथवा x/4 अथवा 7/8 इत्यादि। जटिल भिन्न। जटिल भिन्न से अभिप्राय उस भिन्न से है जिसके अंश एवं हर अथवा दोनों में साधारण भिन्न की संख्याएं होती हैं, जैसे 1/2 के बटे 3, 3/4 बटे 4/5 इत्यादि। अब हम लोग अति जटिल भिन्न की बात करते हैं। अति जटिल भिन्न से अभिप्राय उन भिन्न संख्याओं से है जिनके अंश अथवा हर अथवा दोनों में साधारण अथवा जटिल दोनों प्रकार की भिन्न होती है, जैसे 2/3 के बटे 3/4 के बटे 5/6 इत्यादि। उक्त सभी प्रकार की भिन्नों को ब्रेल में लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों तथा प्रयोग के नियमों को हम लोग अब आगे उदाहरणों के ढंग से समझते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। भिन्न क्या और उसके ब्रेल के बिंदु क्या होंगे, ब्रेल के चिन्ह क्या होंगे। आपके सामने एक चित्र आ रहा है। चित्र में क्या वर्णित किया गया है दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, वो मैं बोल करके बता रहा हूं। वैसे आप चाहते तो आप देखकर भी इसको समझ लेंगे और समझेंगे भी, लेकिन अपने प्यारे भाई बहनों के लिए मैं इसको बोल करके भी बता सकता हूं। साधारण भिन्न को प्रारंभ करने के लिए ब्रेल के बिंदु 1 4 5 6 1 4 5 6 की डाट का प्रयोग करते हैं और साधारण भिन्न बंद करने के लिए 3 4 5 6 3 4 5 6 की बिंदु का प्रयोग करते हैं। संयुक्त संख्या वाला भिन्न प्रारंभ करने के लिए एक सेल में 4 5 6, दूसरे सेल में 1 4 5 6 का प्रयोग करते हैं और संयुक्त संख्या वाली भिन्न को बंद करने के लिए 4 5 6 और दूसरे सेल में 3 4 5 6 का प्रयोग करते हैं। भिन्न दर्शाने वाली रेखाएं जो तिर्यक होती हैं उनके लिए ब्रेल में 2 सेल लेते हैं। एक सेल में 4 5 6
और 3 4 लिखते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं उनको 3 और 4, एक सेल में ही 3 की डॉट और 4 की डॉट लेते हैं। जटिल भिन्न को प्रारंभ करने के लिए 2 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल की 6 की डॉट और दूसरे सेल की 1 4 5 6 की डॉट। और जटिल भिन्न अंत करने के लिए 2 सेल ही लेते हैं, पहले सेल की 6 की डॉट और दूसरे सेल की 3 4 और 5 तथा 6 की डॉट, 3 4 5 और 6 की डॉट। अति जटिल भिन्न प्रारंभ करने के लिए हम 3 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले 6 की डॉट, फिर 6 की डॉट दूसरे सेल में और तीसरे सेल में 1 4 5 6। और अति जटिल भिन्न को बंद करने के लिए, अंत करने के लिए इसका फिर हम लोग एक सेल में 6 की डॉट, उसके अगले सेल में फिर 6 की डॉट और फिर 3 4 5 और 6 की डॉट लिखते हैं, 3 घर लेते हैं इसमें। भिन्न रेखा अगर तिर्यक है तो 3 घर इसमें इस्तेमाल हो गए, पहले घर में 6 की डॉट, दूसरे घर में 4 5 और 6 की डॉट और तीसरे घर में 3 और 4 की डॉट। अगर यह क्षैतिज है तो 2 घर का प्रयोग करेंगे, पहले घर में 6 की डॉट और दूसरे घर में 3 और 4 की डॉट लगाते हैं। अब आगे चलें, अति जटिल भिन्न के बारे में देखें तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के लिए पूरे हम लोगों को 3 घरों का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं इसको, पहले ये 3 क्या, इसमें कुल 4 घरों का इस्तेमाल करना होता है, क्षमा करिए 4 घर का इस्तेमाल करते हैं। पहले घर में पहले सेल में 6 की डॉट, फिर दूसरे सेल में 6 की डॉट, फिर 4 और 5 4 5 6 की डॉट तीसरे घर में और चौथे घर में 3 और 4 की डॉट। ऐसे ही अति जटिल भिन्न की क्षैतिज रेखा के लिए हम लोग 3 घर का प्रयोग करते हैं, 3 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल में 6 की डॉट, दूसरे सेल में 6 की डॉट और तीसरे सेल में 3 और 4 की डॉट लिखते हैं। अब इसी के साथ साथ इसके प्रयोग का नियम क्या होगा, कैसे हम इसको प्रयोग करेंगे और प्रयोग का विधान क्या रहेगा, इसके बारे में भी हम लोग ध्यान देते हैं। अब हम लोग आगे इसके नियम को देखते हैं। साधारण भिन्न में लिखते समय संख्या सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दें, साधारण भिन्न में लिखते समय संख्या सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तिर्यक रेखा वाले साधारण भिन्न में यदि अंश व हर दोनों एक ही रेखा में हो तो भिन्न के प्रारंभ तथा अंत करने वाला सूचक नहीं लगाया जाता है। छोटी कक्षाओं में जब भिन्न संख्याओं का प्रत्यय दिया जाता है तब स्थैतिक व्यवस्था के अनुरूप ब्रेल का प्रतिरूपण किया जाना चाहिए। मिश्र भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश हर अथवा दोनों में साधारण भिन्न हो। जटिल भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश हर अथवा दोनों में मिश्र भिन्न हो। अब हम लोग इसके उदाहरण की तरफ चलें तो उदाहरण में पहले 2/3 साधारण ले लेते हैं। भिन्न का प्रारंभ करने के लिए 1 4 5 6 ये लगा दिया, 2 के लिए 2 और 3 के डॉट लगा दिए, फिर बटे के लिए हम लोगों ने 4 5 6 की डॉट लगाई और फिर उसके दूसरे सेल में 3 और 4 की डॉट लगाई, फिर 3 के लिए 2 और 5 की डॉट लगाई और भिन्न बंद करने के लिए 3 4 5 और 6 की डॉट लगाई। ऐसे ही आगे चले। अब टाइम को ध्यान में रख के मैं डॉट्स बोलते जाऊंगा, आप समझ जाएं। a + b के अपॉन 3, पहले 1 की डॉट, अगले सेल में 3 4 और 6 की डॉट, फिर उसके अगले सेल में 1 4 5 6 की डॉट, उसके अगले सेल में 1 और 2 की डॉट, उससे आगे अगले सेल में 4 5 6 की डॉट, उससे आगे के सेल में 3 और 4 की डॉट, उससे आगे बढ़ते हैं अगले सेल में होगा 2 और 5 की डॉट और अंतिम सेल में 3 4 5 और 6 की डॉट लगाएंगे। अब अगर हम लोग 3/4 को देखें
तो पहले 1, 4, 5, 6 की डाट लगाया, भिन्न को ओपन किया, फिर उसके बाद 2 और 5 की डाट लगाई, उसके आगे चले तो 4, 5, 6 की डाट लगाई, आगे बढ़े तो 3 और 4 की डाट लगाई, उसके आगे गए तो 2, 5 और 6 की डाट लगाई, और फिर आगे 3, 4, 5 और 6 की डाट लगाई। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। उनमें ब्रेल के डॉट्स प्रतिरूपित करके दिखाए गए हैं, आप लोगों के सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। आप उसको आसानी के साथ देख करके सीख सकते हैं। क्योंकि समय की बाध्यता रहती है, अधिक बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए चित्रात्मक वर्णन कर दिया। उदाहरण के लिए हमने 3 और 4 आप लोगों के सामने उदाहरण दिए, लेकिन प्रिंट में मैं लगभग 14 या 15 उदाहरण आप लोगों के सामने उपलब्ध कर रहा हूं। आप उसको देखें और सीखें। आशा है आप समझ पाएंगे और अधिक से अधिक फाइल बनाने में ये आपके मददगार होगा। धन्यवाद।